यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन एस के यहाँ पर टेस्ट नंबर 16 है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर कर चुके थे, पार्ट 2 देखेंगे। और यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर ज्योग्राफी का इसका है, ठीक है। तो सिलेबस में मैं दिखा चुका था क्या सिलेबस इसका है, फिर से एक बार यहाँ पर देख सकते हो, राइट। तो आते हैं अपने क्वेश्चन में। यहाँ से 52 तक हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे, 53 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उष्णकटिबंधी से परे जो वर्ष है उसमें किसी भी समय सूर्य कभी भी क्या सिर के ऊपर ऊर्ध्व नहीं होता है। पहली बात। 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड, यदि पृथ्वी की धुरी अपनी कक्षा में लंबवत होती है तो पृथ्वी के हर स्थान पर सूर्य पूरे दिन और रात बराबर होते हैं। सेकंड बात भी सही है। तीसरा बोला है विश्व के दौरान कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर यहाँ पर झुका नहीं होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर की सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर एकदम सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं रहता है, इसलिए पूरी धुरी या पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं और इसे विश्व कहते हैं। तीनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। 54 नंबर क्वेश्चन है। भारत में शस्य क्षेत्र के संबंध में विचार करना। रबी फसलों का शस्य क्षेत्रफल समान खरीफ फसलों की तुलना में अधिक होता है। पहली बात स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 2023-24 में भारत का सकल शस्य क्षेत्रफल था 219.16 मिलियन हेक्टेयर था, जबकि यहाँ पर शुद्ध बुआई क्षेत्रफल 132.1 मिलियन हेक्टेयर था। चावल की व्यापक खेती के कारण खरीफ की फसलों के अंतर्गत बोने वाला जो क्षेत्रफल था वो आमतौर पर रबी की फसलों की अपेक्षा अधिक देखा गया था, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड, गेहूं का कृषि क्षेत्रफल चावल की फसल की तुलना में अधिक होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण में 2024-25 के अनुसार चावल की कृषि क्षेत्रफल जो गेहूं की तुलना में काफ़ी अधिक थी। चावल की कृषि क्षेत्रफल 47.8 मिलियन हेक्टेयर था, जबकि गेहूं का प्रति क्षेत्रफल जो 31.8 मिलियन हेक्टेयर था। दोनों बातें गलत है, आंसर सही पूछा तो डी। क्वेश्चन 54 हो गया। 55 नंबर है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के एक पहल होगी। पहली बात। 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है, राइट। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसके द्वारा किया जाता है, बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NSCP का एक घटक होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है इंदौर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंदौर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये भी करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से दूसरा करेक्ट है और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा सही है तो बी यहाँ से क्या होगा 55 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 56 नंबर को। थर्ड झंझा के संबंध में विचार करना है। ये कपासी वर्षा मेघ से समारित होते हैं और आर्द्र वायु के तीव्र संवहन के कारण निर्मित होते हैं। पहली बात। 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, ओलावृष्टि तब होती है जब तूफान से संबद्ध बादल 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वाली ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट थी और सेकेंड बात जो कि ये भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन 57 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा ब्लू मून को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। आंसर हो जाएगा 57 का। देखो ब्लू मून होता है क्या, ब्लू मून रात्रि के समय में आकाश के कई आकर्षक परिघटनाएं देखने को मिलती हैं और ऐसी परिघटना जो अक्सर लोगों को ध्यान खींचती है, और वह ब्लू मून अपने नाम के बावजूद ब्लू मून का चंद्रमा के रंग पर कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। वास्तव में ब्लू मून एक अतिरिक्त पूर्णिमा को संदर्भित करता है। इंपॉर्टेंट बात है, ब्लू मून कोई चंद्रमा नहीं कि आपको ब्लू दिखेगा वो, ठीक है। जो चंद्र कैलेंडर और हमारे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होते हैं उसके बीच विशेष से हमको करण दिखाई देता है। आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ही कैलेंडर की 5 जो माह की दूसरी पूर्णिमा होता है उसका होना, ठीक है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 58 है। निम्नलिखित पर विचार करना है। गोधूली की अवधि भूमध्य रेखा में से ध्रुवों की ओर जाने पर लंबी हो जाती है। पहली बात। 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड, अक्षांश की 1 डिग्री की रेखीय दूरी ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा,
देशांतर की 1 डिग्री की लंबाई भूमध्य रेखा के ध्रुवों के जाने पर घटती जाती है। तीसरी बात है, ये भी सही है, तीनों बातें सही है। याद रखना, एकदम फैक्चुअल पॉइंट पूछे हैं जो इसकी डेफिनेशन होती है उसको लेकर के कुछ बीच के पॉइंट उठाए हैं, वही यहाँ पर रखती है। ठीक है, आंसर क्या होगा 58 का यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा ये सी करेक्ट है, सभी 3। क्वेश्चन नंबर 59, वातागर चक्रवात के संबंध में विचार करना है। वातागर चक्रवात समशीतोष्ण अक्षांश में बनते हैं जहां गर्म और ठंडी वायु राशियां आपस में मिलती हैं। पहली बात, 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अधिकांश शीतकालीन वर्षा इन चक्रवातों के कारण उत्पन्न होती है। सेकेंड बात स्टेटमेंट क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शीत ऋतु के दौरान पछुआ पवनें भूमध्य रेखा की ओर संतरित होती आती हैं, जिससे क्या होता है समशीतोष्ण चक्रवात आते हैं, और इसके परिणामस्वरूप जो भूमध्य सागरीय जलवायु में वातागरीय चक्रवात के कारण शीतकालीन वर्षा होती है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी। 60 नंबर क्वेश्चन है, कोपेन वर्गीकरण के संबंध के अनुसार बताना है कि गंगा के मैदान शामिल है किसमें। देखो, जो गंगा के जो मैदान आते हैं ये शामिल होंगे किसमें? शुष्क शीतकालीन मानसून, CWG के अंतर्गत। ठीक है, CWG क्या होता है? शुष्क जो शीतकालीन के साथ मानसून, आप लिख सकते हो CWG इक्वल करके शुष्क शीतकाल के साथ मानसून। ये क्या होता है? गंगा के मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी और मध्य प्रदेश, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत का अधिकांश भाग यहाँ पर शामिल होता है। ये करके लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, 60 का सी करेक्ट है। 61, निम्नलिखित पर विचार करने, कथन 1, कथन 2। ग्रीष्म अयनात के दौरान अगरतला में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। पहली बात, 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी गलत है, क्योंकि कर्क रेखा त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है, साथ ही यहाँ पर उदयपुर नगर से भी यहाँ पर गुजरेगी, और अगरतला की कर्क रेखा में उत्तर की ओर स्थित है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें अगरतला पर सीधी नहीं पड़ेगी। ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, पहली बात गलत हो गई। सेकेंड बात है, कर्क रेखा पर स्थित नगरों पर ग्रीष्म अयनात के दौरान सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी सही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, ये लंबवत बोल सकते हो, और इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर यहाँ पर झुका होता है, जिससे क्या होता है कर्क रेखा स्थित नगरों पर ग्रीष्म संक्रांति से ग्रीष्म अयनात के जो दोपहर के समय सूर्य की किरणें सीधी 90 डिग्री पर पड़ेंगी। ठीक है, सेकंड बात सही है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 61 नंबर का डी स्टेटमेंट जो होगा ये करेक्ट होगा। कौन सा? पहला गलत तो दूसरा सही है। 62 नंबर है, इसमें बोले कथन 1 और कथन 2, देखते हैं इसको। कथन 3 भी है, पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा गहरी लाल रंग का नारंगी रंग का हो जाता है। पहली बात, 62 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से 62 का पहला स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है, पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का पथ सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो कक्षा होती है उसकी तुलना में झुका हुआ होता है, ये भी बात यहाँ से सही होता है। ठीक है, तीसरा, पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी पर होने वाले सभी सूर्योदय के जो सूर्यास्त होते हैं उसकी रोशनी तो चमकता है, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। आंसर यहाँ से बी इसका करेक्ट होगा, 2-3 करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जुकू घाटी अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। पहली बात, 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जुकू घाटी पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर और नागालैंड की अंतर्राज्यीय सीमा के निकट अवस्थित है, जो लगभग 20,000 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, और घाटी का एक भाग नागालैंड कोहिमा जिले में स्थित है, जबकि शेष भाग मणिपुर के सेना जो पति जिले उसमें स्थित है। ठीक है, पहली बात यहाँ से गलत है। सेकेंड, पार्वती घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में एक मनोरम हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है, बात गलत हो जाएगी। तीसरा, नुब्रा घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तीसरी बात यहाँ से इसकी क्या होगी? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर नुब्रा घाटी लेह नगर इसके उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात तीनों यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा? 63 का डी कोई सही नहीं है। 34 है, भूवैज्ञानिक काल
में मापक्रम के संबंध में विचार करना है। भूवैज्ञानिक समय की इकाई और इसकी प्रमुख घटना देखते हैं 64 को। पहला, कार्बोनिफेरस कल्प। कार्बोनिफेरस कल्प क्या होगा? ये यहाँ से जो पहली बात है इसकी, ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर बीज वाले पौधे प्रकट हुए और क्या सरीसृप जैसे कि हाइलोनोमस। ठीक है, पहली बात सही है। सेकेंड, क्रिटेशियस कल्प। क्रिटेशियस कल्प क्या होता है? ये जो क्रिटेशियस कल्प होता है ये भी करेक्ट होगा क्योंकि इससे क्या होता है, जो पुष्पी पौधे होते हैं ये विकसित होते हैं और डायनासोर और आधुनिक शार्क अब का इनका आविर्भाव हुआ था। दांत वाले और यहाँ पर बिना दांत वाले पक्षी टेरागोस को लेकर के अस्तित्व में रहे थे, ये भी बात सही है। तीसरा, जुरासिक कल्प। जुरासिक कल्प क्या होगा? तीसरा नंबर जुरासिक कल्प हो जाएगा आपका आंसर। ये भी करेक्ट है क्योंकि जुरासिक अनावृत पीढ़ी पर फर्न बहुत आम बात है। इसमें पहली बार पक्षियों का आविर्भाव देखा गया था, करेक्ट है। कैम्ब्रियन कल्प। कैम्ब्रियन कल्प बात यहाँ पे आपकी गलत हो जाएगी क्योंकि कैम्ब्रियन कल्प इस समय सभी जंतु संघ जैसे कि आर्थ्रोपोडा, मोलस्का है ना, इनको पहली बार यहाँ पर दिखाई दिए गए थे और समुद्री अकशेरुकों में बिना रीढ़ वाली हड्डी को लेकर देखे गए थे। अचानक तीव्र वृद्धि देखी गई थी इसमें, और इस कल्प में स्तनधारी मौजूद रूप से नहीं देखे गए थे। कौन देखे गए थे? बिना रीढ़ वाले। ठीक है, तो 1 2 3 करेक्ट है, आंसर सी। 65 है, भारतीय भूगोल के संबंध में हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला टू सिस्टम इंटरेक्शन किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का, ये संबंधित है किससे? सी, मानसून गर्त और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से संगम से संबंधित होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, रिक्टर स्केल और मार्केली स्केल के संबंध में विचार करना है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है जबकि मार्केली स्केल उसके परिणाम को मापता है, परिमाण को मापता है। पहली बात, 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से रिक्टर स्केल यंत्रीय माप को आधारित है जबकि मार्केली स्केल लोगों की संरचनाओं को देखे गए प्रभाव को बताता है। ये बात सही है, ओनली 2 करेक्ट है कि बी का आंसर हुआ, ऐसे आंसर हो जाएगा। 67, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन डॉक्टर विंड के नाम से भी प्रसिद्ध होगी? आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर, ये प्रसिद्ध है हरमट्टन। ठीक है, हरमट्टन यहाँ से इसका सही आंसर होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर पश्चिम अफ्रीका में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन को सहारा मरुस्थल से समुद्र की ओर बहती है और गिनी के तट पर यहाँ पर शुष्क धूल भरी पवन के रूप में पहुंचती है, जिसे स्थानीय रूप से हरमट्टन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है डॉक्टर, अर्थात इसे डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 68, यदि भारत की नई मानक मध्याह्न रेखा को वर्तमान भारतीय जो मानक मध्याह्न रेखा है उसके ठीक 5 डिग्री पश्चिम निर्धारित किया जाए तो अन्य सभी परिस्थितियों में जैसे दैनिक क्रियाकलाप उसकी नींद का समय अपरिवर्तित रहे तो निम्नलिखित में से कौन सी बातें गलत होगी? इसको लेकर के जो बातें गलत है ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखो, एक तो यहाँ से जो पहली बात बोला है कि नई दिल्ली में मुंबई में जो बीच सूर्य है उसके अंतराल में वृद्धि होगी, पहली बात क्या है? पहली बात करेक्ट है, सही हो जाएगा। सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश का एक विद्यार्थी जब प्रातःकाल उठेगा तो घड़ी समय पहले अपेक्षाकृत अधिक बाद में दिखेगा, तो ये बात इसकी सही है ना। सही का मतलब क्या कि इसमें से कौन से यहाँ पर जो है इसमें इसको लेकर के अपवर्तित रहेगा, इसके बारे में सही नहीं है, तो ये बात पहली बात भी सही नहीं है, दूसरी बात भी। ठीक है, आंसर के हिसाब से यहाँ पर जो होगा ये सी इसका करेक्ट होगा, दोनों जो यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक है, तो 68 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी सही आंसर है। ठीक है, सही कहने का मतलब जो गलत बात पूछ रहा है उसका लेकर सही है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, महासागर के तली उच्चावच लक्षणों के संबंध में विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग समुद्री नितल के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? आंसर हो जाएगा 69 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी, वितली मैदान, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 70, 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 के संबंध में विचार करना है। यह पहली बार था जब विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन का आयोजन भारत में किया गया था, पहली बात। 70 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड, इस प्रतिस्पर्धा का आधिकारिक जो शुभंकर था विराज नामक एक युवा हाथी रखा गया था, सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं, आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। ठीक है, नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है उसमें आयोजन सफलतापूर्वक मेजबानी करके भारत ने इस मेजबान राष्ट्रों के विशिष्ट समूह में अपनी जगह बनाई थी। साथ ही भारत में वैश्विक मंच में पैरा खेलों के विकास की सुगमता और समावेशिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी प्रस्तुत की थी। ठीक है, भारत इस चैंपियन मेजबानी में करने वाला चौथा एशियाई देश बन गया है।
इंपॉर्टेंट बात है। इससे पूर्व में कतर दोहा 2015 में, संयुक्त अरब अमीरात यूएई 2019 में, ठीक है, और जापान 2024 में इसकी मेजबानी कर चुके हैं। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दोनों बातें सही हैं, सी यहाँ से आंसर है। 71 हाल ही में जापाद तथा ब्राइट स्टार पद सुर्खियों में रहते, क्या है ये? करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का, ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ये यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, जापाद और यहाँ पर जिसका अर्थ होता है पश्चिम रूस और आयोजित करने वाला एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास, जिसमें प्राय सामूहिक सुरक्षा संगठन जो होता है वो देश शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, और ब्राइट स्टार क्या है? ब्राइट स्टार मिस द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और अन्य बहुराष्ट्रीय जो सेना होती है उसमें शामिल की जाएंगी। भारत ने 2025 में संस्करण के लिए इसमें भाग लिया है, जो अगस्त 2025 में संपन्न हो चुका है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 71 का एक करेक्ट हो जाएगा। 72 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्थानीय पवने और क्षेत्र। आम्रवर्षा पहला क्या होगा यहाँ से? आम्रवर्षा तटीय कर्नाटक है ना, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, तटीय कर्नाटक यहाँ से सही होगा बात। ठीक है, ये पूर्व मानसून वर्षा लाने वाली यहाँ पर स्थानीय पवन है जो कर्नाटक के केरल के तटीय क्षेत्रों में वर्षा करते हैं। सेकेंड बात है पुष्प वर्षा, ब्लॉसम शॉवर, केरल, ये भी बात क्या होगी इसकी? करेक्ट है, पुष्प वर्षा ये पूर्व मानसून वर्षा है जो ग्रीष्म ऋतु में अंत केरल के जो आसपास क्षेत्रों में देखी जाती है, और कहवा के फूल खिलने लगते हैं इस टाइम पे। ठीक है, आंधी, आंधी हो जाएगा, इन्हें काली आंधी भी कहा जाता है। तेज धूल भरी आंधियाँ होती हैं जो मानसून पहले उत्तर पश्चिम मध्य भारत में चलती हैं। ठीक है, ये क्या होती है? जनधन हानि का कारण बनती है, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण बढ़ाती हैं। तीनों बातें करेक्ट है। चौथा काल बैसाखी, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि जो काल बैसाखी होती है ये काल बैसाखी आपकी जो होगी ये असम में, ये भी बात करेक्ट है। चारों बातें सही हैं। 72 का आंसर सभी चार टी। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। समताप सीमा के समीप औसत तापमान क्षोभ सीमा के समीप औसत तापमान से अधिक होता है। पहली बात 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि समताप सीमा समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच सीमा की बीच होता है, जहां तापमान तुलनात्मक रूप से अधिक होता है और ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता जाता है, और क्षोभ सीमा का तापमान समानता लगभग -55 डिग्री सेंटीग्रेड, और ताप सीमा का जो औसत तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में होता है। ठीक है, तो पहली बात सही है। दूसरी बात समताप मंडल वायुमंडल की एकमात्र परत है जहाँ ओजोन पाई जाती है। सेकेंड बात इसकी क्या होगी? गलत है। ओजोन क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों परतों में पाई जाती है। क्षोभ मंडल ओजोन, धरातलीय ओजोन, द्वितीयक वायु प्रदूषक का एक निर्माण कर सकती है, जिसका प्रकाश उपस्थिति में NOx और VOC के साथ यहाँ पर अभिक्रिया करने से होता है और आंखों में जलन करने को लेकर उत्पन्न होती है। तो सेकेंड बात इसकी गलत होगी। तीसरी तापमंडल वह परत है जो समताप के ठीक ऊपर स्थित होता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल होता है ना, यहाँ पर तापमंडल नहीं होता है, ये भी बात गलत है। पूछे गलत कौन सा है? 73 का आंसर बी, दो बातें इसकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 74 है अलिनो के संबंध में कौन सा कथन गलत होगा? अलिनो के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखो, स्पेनिश भाषा में अलिनो पद का अर्थ होता है द लिटिल बॉय। ठीक है, ये नाम पेरू के उन मछुआरों ने रखा था जिन्होंने दिसंबर के महीनों में समुद्र में जल को समान रूप से अधिक गर्म पाया था। समान परिस्थितियों में पारंपरिक रूप से पवनें भूमध्य रेखा के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ये पवनें उष्ण सतही जल को एशिया की ओर धकेलती हैं। ठीक है, इसके परिणामस्वरूप दक्षिणी अमेरिकी तट पर समीप ठंडे जल का उत्प्रभाव होता है, और समानता अलिनो प्रभाव को लेकर प्रत्येक 2-7 वर्षों में एक बार देखने को मिलता है। तो आंसर क्या होगा? 74 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। मतलब गलत पूछा था उसके हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर ये बात गलत है, बाकी यहाँ पर ये सब तीनों पॉइंट इसके सही होंगे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये जो गलत बात है पूछा इसके बारे में गलत कौन सा? तो डी वाली बात गलत है। बोला भारत में सदैव समानता कम वर्षा करता है, ये बात गलत होती है, अधिकतम वर्षा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 75 निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। त्यौहार, राज्य और महत्व इनके प्रमुख क्या होंगे? ठीक है, प्रमुख महत्व क्या होते हैं इसके देखते हैं। पहला 75 का पहला है पोंगल। पोंगल बोले यहाँ पर कहाँ पर? तमिलनाडु। पहली बात यहाँ पर सही है। इस त्यौहार में जो पोंगल नाम तमिल शब्द पोंगू से आया था, जिसका अर्थ होता है उबालना या उमड़ना, और ये एक दूध और गुड़ के साथ चावल उबालकर खाने को लेकर व्यंजन तैयार करते थे इसको। सही बात है। हार्नबिल, अरुणाचल प्रदेश। हार्नबिल यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में
राज्य में प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाने वाला एक प्रमुख सांस्कृतिक महोत्सव अभी चल रहा है इस टाइम पे, है ना। न्यूज़ में देखोगे, काफ़ी न्यूज़ में भी है ये, राइट। तो क्या होगा, सेकंड बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा। तीसरा, ओणम केरल, ये भी बात सही है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है, 2 बातें करेक्ट हैं, तो बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित पर विचार करना, तट के प्रकार और उनकी संरचना। फियोर्ड, ठीक है। फियोर्ड क्या होगा, देखो फियोर्ड है ये, इसका निर्माण हिमानी घाटियों और समुद्री जल में डूब जाने पर होता है। ये घाटियाँ अत्यंत खड़ी ढाल होती हैं उस वो वाली होती हैं और गहरी उदाहरण में जैसे कि नॉर्वे में, ठीक है। फियोर्ड तट की जो विशेषता होती है कि इसमें समुद्री जल की लंबी गहरी और सक्रिय खाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनका निर्माण हिमयुगीन और हिमानियों द्वारा काटी गई घाटी के समुद्र को बढ़ने के जल स्तर से जलमग्न होती है। पहली बात यहाँ से ये हो गई, तो पहली बात सही है। सेकंड, रिया क्या होता है, रिया देखो यहाँ पर इसका निर्माण नदी घाटों के जलमग्न होता है, ना कि ऊपर की ओर उठने पर, ठीक बात गलत होगा। डलमेशियन एक प्रकार के तट लंबे सकरे और घाटी द्वारा जल प्रवेशों से बने होते हैं जो मुख्य भूमि के समानांतर विस्तृत होते हैं। इस प्रकार तट रेखा का निर्माण विपरीत दिशा में स्थायी काष्ठ जो काटा उसके निर्माण से होता है। तो ये बात नदी तलछट द्वारा नहीं, गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, ए। 77 है, हाल ही में जारी की गई राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 के संबंध में विचार करना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस नीति के कार्यान्वयन पर नोडल एजेंसी होगी, पहली बात। 77 के यहाँ से क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने यूकेटी का जो टेस्ट कराया था ना, मंथली का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने कराया वहाँ पे, ठीक है। तो पहली बात यहाँ से क्या होगी इसकी, ये पहला स्टेटमेंट इसका जो रहेगा ये गलत होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर भूतापी जो राष्ट्रीय ऊर्जा नीति है 2025 को लेकर करते जो यहाँ पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगी, इसकी नोडल एजेंसी होगी। सेकेंड बात, ये नीति हिमालय और सोन नर्मदा तापी बेसिन को उच्च क्षमता वाले भूतापी क्षेत्रों को लेकर चिन्हित करेगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ये भूतापी क्षेत्र 100% वित्तीय विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति देती है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, आंसर 2-3 सही है, बी। क्वेश्चन 78 है, निम्नलिखित जो विशेषताएं उस पर विचार करना है। वार्षिक और दैनिक तापमान का परास बहुत कम है, ठीक है। वर्षा में मुख्यतः संवहनी वर्षा के रूप में होता है और वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु से संबंधित है। आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर बी, भूमध्य रेखीय जलवायु की बातें जो बता रहा है, ठीक है। 79 है, भारत की निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों पर विचार करना है। रोजवुड, साल चंदन या लाल चंदन, ठीक है। रोजवुड, साल, लाल चंदन, इनमें से कितनी जो है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार की वृक्ष की प्रजातियां होंगी। आंसर हो जाएगा 79 का केवल यहाँ पर एक है, कौन सी, देखो यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वृक्ष की जो प्रजाति होती है वो हो जाएंगे आपके यहाँ से आदर जो पर्णपाती वन होते हैं वो कौन कौन से होंगे। आदर पर्णपाती वनों में आपके आएंगे यहाँ से 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए उनको, ठीक है। और ये सागौन, साल, शीशम, ठीक है, और महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। किसमें, यहाँ पर इसमें साल आ गया, रोजवुड लाल चंदन इसमें नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क जो पर्णपाती अगर पूछता उष्णकटिबंधीय शुष्क, ठीक है, तो क्या होता, तो वापस लाल चंदन और यहाँ पर इसमें जो रोजवुड था वो देखने को मिलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल होगा ये आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार की प्रजातियाँ हैं। तो केवल एक बात यहाँ से सही है, एक का मतलब वन वाला नहीं, एक स्टेटमेंट तीनों में। 79 का बी बात मतलब कहने का जो दूसरा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ठीक है, समझो आप। क्वेश्चन नंबर अगला है 80 नंबर, निम्नलिखित में से किन देशों में मुख्य रूप से यूराल पर्वतमाला का विस्तार है। देखो ऐसे करके स्टेटमेंट अगर दिए होते हैं 1, 2, 3 तो थोड़ा डाउट रहते हैं कि केवल 1, केवल 2 लिखा रहता है ऐसा करके ना, तो अब वो कथन की बात कर रहा है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि कथन पूछ रहा है वो, ना कि आपको स्टेटमेंट बता रहा है वो, ठीक है। आते हैं किन देशों में मुख्य रूप से यूराल पर्वतमाला का विस्तार है। आंसर हो जाएगा टी का करेक्ट आंसर। इनका जो विस्तार होगा एक तो रूस में और एक कजाकिस्तान में, ठीक है, और बस 2 ही होगा, ठीक है। दक्षिण में कजाकिस्तान और रूस यहाँ पर मुख्य यहाँ पर देश इसका माना था, जो यूराल पर्वत का अधिकांश भाग रूस से घिरा हुआ है। 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर है सी। मैप में देखोगे तो आपको समझ आएगा। 81 है, देखो यहाँ पर जो मैप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एटलस अगर ज्योग्राफी पेपर करते हो तो एटलस आपको पास रख के करना होगा, बैठना होगा, तो यहाँ पर तुरंत आप खोल के देख सकते हो कि हाँ यहाँ पर क्या है, तो माइंड में तुरंत पिक्चर बनेगा आपका, ठीक है। 81
रमन मैग्सेसे पुरस्कार के संबंध में विचार करना है। इस पुरस्कार को प्राय एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। पहली बात, 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, आचार्य विनोबा भावे रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। बात एकदम सही है। तीसरा, इस वर्ष पहली बार किसी भारतीय को संगठन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 2 3 एजुकेट गर्ल्स नामक भारतीय गैर सरकारी संगठन NGO 2025 जिसे रमन मैग्सेसे इस बार दिया गया है और ये प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय संगठन बन गया है। यह पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स संगठन द्वारा लड़कियों की शिक्षा का बढ़ावा देने को लेकर के यहाँ पर दिया गया था। डी यहाँ से करेक्ट आंसर 81 का। 82 है, निम्नलिखित झीलों में कौन सी यहाँ पर सबसे उत्तर में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा 82 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी वुलर झील। ठीक है। 83 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने देखते हैं इसको। कथन 1, कथन 2, कोलकाता में सौर दोपहर सोलर मून चेन्नई की तुलना में पहले होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, कोलकाता चेन्नई की तुलना में उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कोलकाता चेन्नई की तुलना में उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी सही है। आंसर दोनों करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। बी यहाँ से आंसर क्यों व्याख्या नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा था सोलर मून की। ठीक है। और यहाँ पर ये बात कर रहा है ये उत्तरी अक्षांश की बात करने लगा। ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। आप ये मत समझना कि कोलकाता चेन्नई की ही बात कर रहा है, तो दोनों में यहाँ पे कोलकाता चेन्नई की बात कर रहा है। पॉइंट क्या पूछ रहा है? पॉइंट यहाँ पर सोलर मून की बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है अक्षांश की। ठीक है। इस वजह से यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है। बी। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। पहला, शहर नदी तट। देखते हैं 84 को। विजयवाड़ा गोदावरी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर होगा और एक व्यावसायिक केंद्र भी है। राइट। और ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, ना कि गोदावरी। कोयम्बटूर कावेरी। सेकंड बात यहाँ से क्या होगा? गलत है क्योंकि कोयम्बटूर तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ये औद्योगिक शहरों में से एक माना जाता है। ठीक है। ये नोयल नदी के तट पर स्थित है, कावेरी नहीं। राउरकेला महानदी। तीसरी बात यहाँ से ये भी गलत है क्योंकि राउरकेला भारत में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। ये भुवनेश्वर और कटक के बाद ओडिशा का तीसरा सबसे बड़ा शहर होगा। राइट। और ये इसमें 4 नदियाँ कोयल, शंखा, ब्राह्मणी, ये सब नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ से बात गलत हो जाएगी। जबलपुर नर्मदा, ये बात इसकी करेक्ट है। ठीक है। आंसर केवल एक बात करेक्ट है, केवल एक का मतलब पहला नहीं है। यहाँ पर एक कथन, चारों में से केवल एक कथन करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन 85 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में विचार करना है। ये रेखा पृथ्वी से लगभग 180 डिग्री देशांतर उत्तर दक्षिण का अनुसरण करती है। पहली बात, 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कोई कानूनी अंतर्राष्ट्रीय दर्जा नहीं प्राप्त है और देश में अपनी सुविधानुसार अपनी तिथि निर्धारित करने की देश स्वतंत्र है। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सी क्या होगा? 85 का सही आंसर है। 86 है, समुद्री जल की लवणता के संबंध में विचार करना है। समुद्री नितल की जो सैले होते हैं उसमें घुलने से उत्पन्न पदार्थ जल की लवणों में प्रमुख स्रोत होता है। पहली बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महासागर लवण में जो स्रोत होते हैं उसमें समुद्री जल का हल्का किंतु जटिल विलयन होता है, जिसमें खनिज लवणों के अपघटित और जैविक जो समुद्री जीव होते हैं उसमें शामिल होते हैं। और महासागर के अधिकांश लवण नदियों द्वारा भूपर्पटी अपक्षय के अपरदन से प्राप्त होते हैं। ठीक है। पहला गलत है। सेकंड, नदियों से आने वाले ताजा जल की मात्रा समुद्री जल की सतह की लवणता को अत्यधिक प्रभावित करती है। सेकंड बात यहाँ से ये करेक्ट है। आंसर ओनली 2 करेक्ट है। बी यहाँ से सही आंसर है। 87 नंबर है, निम्नलिखित शहरों पर विचार करना है। लखनऊ, रायपुर, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, इनमें से शहरों में से कितने भारत की मानक मध्याह्न रेखा के पूर्व में स्थित है? आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर। एक तो देखो, एक तो यहाँ से हो जाएगा आपका पहले में कौन सा है? आपका इसमें होगा, एक तो लखनऊ आएगा इसमें। ठीक है। और एक यहाँ पे रायपुर। राइट। लखनऊ और मदन रेखा में आपका आएगा, रेखा के पूर्व में स्थित है ना।
तो रेखा के पूर्व में हो जाएगा, मध्याह्न रेखा से पूर्व में आपका। इसमें मैप के थ्रू अगर आप देखेंगे इसमें, तो जो आंसर यहाँ से आएगा इसमें ये हो जाएगा, ये आंसर यहाँ से होना चाहिए लखनऊ और रायपुर ही होना चाहिए, है ना। हाँ यही दोनों होगा, लखनऊ रायपुर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रेखा के पूर्व में स्थित है जो, राइट। भुवनेश्वर विशाखापट्टनम हो सकता था, भुवनेश्वर विशाखापट्टनम भी, लेकिन यहाँ से इसमें नहीं शो कर रहा, दो ही होगा ऊपर, है ना। ये दोनों हैं, सिर्फ एक दो यहाँ से करेक्ट होंगे आंसर। ठीक है, दो बातें इसकी करेक्ट हैं। ठीक है, आपका जो लखनऊ है मैप है, लखनऊ के हिसाब से आपका ये पना जो मैप आएगा उसमें, तो लखनऊ ये हो गया, और उधर आपका इधर से रायपुर हो जाएगा, तो एकदम सीध पे आएंगे। ये आपके किधर है, ये पूर्व में स्थित है, और जो अब आगे जो भुवनेश्वर आ जाएगा आपका इधर बहुत लास्ट में आ जाएगा, है ना। ये नॉर्थ वो आपका आ जाएंगे, पूर्व में नहीं आएंगे, वो सब आ जाएंगे आपके पूर्व पश्चिम, पूर्व वो दूसरी साइड होंगे। ठीक है, तो ये आंसर जो आपका करेक्ट होगा, करेक्ट आंसर है कि दो यहाँ से सही है। ठीक है, बी। आगे आते हैं क्वेश्चन, मतलब काफ़ी प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूँ कि एक दो ही आंसर करेक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर आंसर में थोड़ा डाउट दे रखा है। ठीक है, एक बार आप भी चेक करोगे, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग आंसर यहाँ से लखनऊ रायपुर ही करेक्ट होगा, क्योंकि जो आगे यहाँ पर दे रहा है विशाखापट्टनम, ये आपका काफ़ी नीचे आएगा। विशाखापट्टनम नीचे आ जाएगा, तो आपका वो पूर्व का भाग नहीं रह जाएगा। ठीक है, वो नॉर्थ मतलब ईस्ट, साउथ और ईस्ट का भाग हो जाएगा वो, है ना। ये चीज़ याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 नंबर को देखते हैं। रिहंद, उत्तरी कोयल और गोपत निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर सोन नदी का। ठीक है, 89 है कृष्णा और गोदावरी नदियों के जो संदर्भ में विचार करना है। दोनों नदियां महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर प्रवाहित होती हैं। पहली बात, 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, दोनों नदियों के नदी बेसिन क्षेत्र का आकार बराबर है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है। तीसरा, कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदियों की अंतर डेल्टाई मैदान के में स्थित होंगी, और यहाँ पर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। आंसर ओनली वन करेक्ट है, तो 89 का आंसर क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। अंतःउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के बारे में विचार करना है, कौन सा गलत होगा देखते हैं। इसमें जो गलत स्टेटमेंट है सिर्फ उसी की बात करते हैं। देखो, ये विषुवत रेखा पर स्थित एक उच्च दाब वाला क्षेत्र है जहां व्यापारिक पवनें अभिसरण होती हैं, ये बात इसकी गलत होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंतःउष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, ये विषुवत रेखा पर स्थित एक निम्न दाब पेटी है। ठीक है, उच्च दाब पेटी नहीं होगी, राइट, और व्यापारिक पवनों का अभिसरण होगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा यहाँ क्षेत्र होता है जो वायु ऊपर उठने की यहाँ पर प्रवृत्ति रखती है। तो ये बात गलत हो जाएगी, गलत पूछा था तो ए यहाँ से मतलब पहला स्टेटमेंट, और ये बात इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। खारदुंग ला दर्रा लद्दाख श्रेणी में स्थित है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। पहली बात, 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि जो खारदुंग ला दर्रा ये उमलिंग ला दर्रा के बीच के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा मोटरगामी दर्रा है, जो खारदुंगला और श्योक और नुब्रा घाटियों के प्रवेश द्वार को बताता है। इस प्रकार लेह शहर को नुब्रा घाटी और श्योक नदी से जोड़ता है। खारदुंग ला जो है ये लद्दाख श्रेणी में स्थित है, बात गलत हो जाएगी, पहली बात गलत है। सेकंड, रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है जो कुल्लू घाटी कुल्लाहुल स्पीति से जोड़ता है। सेकंड बात यहाँ से सही है, ओनली टू करेक्ट है, आंसर बी। 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्थलाकृति का निर्माण करती है और कठोर मृदु शैलों की प्रत्यावर्ती परतों पर कारण से होगी। आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर जलप्रपात और छिप्रिकाएं। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। आगे क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। देश और सुर्खियों में रहने वाला कारण, क्या कारण, किस कारण से यहाँ पर न्यूज़ में था 93 में। पहला, नेपाल है, यहाँ से ये सोशल मीडिया में प्रतिबंध को लेकर विरोध, जेन जेट के नेतृत्व में विरोध करना, इसको लेकर न्यूज़ में था, बात सही है। सेकंड, ब्राजील पूर्व राष्ट्रपति तख्तापलट को लेकर साजिश में दोषी पाया गया था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तुर्की नाटो सदस्यता की समाप्ति को लेकर, ये गलत है, क्योंकि तुर्की जो था आधिकारिक तौर पर न्यूज़ में था, क्योंकि लंबे समय से उत्तरी अटलांटिक जो संगठन था नाटो, उसको लेकर के जो रणनीतिक सदस्यता थी उसमें लेकर के यहाँ पर कुछ जटिल प्रावधान हो रहे थे, है ना, और तुर्की सदस्यता को लेकर के यहाँ पर समाप्त करना, तो इसको यहाँ पर
न्यूज़ में था, ये गलत हो जाएगा। 1 2 करेक्ट है आंसर, दो बातें सही है। 94 है कथन 1 कथन 2 तापी व्युत्क्रमण समानता शीत ऋतु की रात्रि में अंतर पर्वतीय घाटियों में होती है। पहली बात 94 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये पहली बात करेक्ट है। सेकंड, दूसरा ठंडी सघन वायु घाटियों में नीचे बढ़ जाती है जबकि गर्म वायु ऊपर उठती है, जिससे क्या समानता ह्रास दर उत्क्रमण होता है, ये भी बात सही है। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर ए। 95 नंबर है जेट धाराओं के संबंध में विचार करना है। जेट धाराएं क्षोभ सीमा के निकट पाई जाने वाली तीव्र गति की प्रवाहित होने वाली वायु रस्सियां होती हैं। पहली बात 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड, ये समानता दोनों गोलार्धों में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पवनें होती है कोरालिस प्रभाव के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर, न कि पूर्व से पश्चिम की ओर, तो बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है 95 का। 96 है पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के संबंध में विचार करना है। कौन सा यहाँ पर कैम्ब्रियन विस्फोट का पद को सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर जैविक विविधता का आकस्मिक जो प्रकटन होता है, ये कैम्ब्रियन विस्फोट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, जैविक विविधता होती है, इसके एक आकस्मिक प्रकटन के कारण कैम्ब्रिज विस्फोट इसे कहा जाता है। यह प्रक्रिया लगभग 1.3 से 2.5 करोड़ वर्ष तक चलती रहती है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांशतः आधुनिक बहुकोशिकीय पशु और समूह का विकास काफी ज्यादा होता है। ये यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है संघाई सहयोग संगठन SCO के बारे में देखते हैं। SCO के राष्ट्राध्यक्ष की परिषद की 25वीं बैठक चीन के तियानजिन में आयोजित की गई थी। पहली बात 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कब की गई है, 25वीं बैठक हाल ही में भी अगस्त सितंबर के बीच में की गई थी। पहली बात सही है। सेकंड, इस शिखर सम्मेलन में बेलारूस को औपचारिक रूप से SCO के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया था। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर बेलारूस हाल ही में SCO का 10वां पूर्ण सदस्य बना है, तथापि इस प्रक्रिया में अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित 24वीं SCO शिखर सम्मेलन को लेकर संपन्न थी। ठीक है, तो ये बात इसकी गलत हो जाएगी। 25वें शिखर सम्मेलन को लेकर से स्वीकार नहीं किया गया था अनौपचारिक रूप से। तीसरा, SCO शिखर सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम था 25वें में। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 25वें SCO शिखर सम्मेलन जो था इसका विषय संघाई जो भावना को बनाए रखना ये था। ठीक है, और गतिशील SCO राइट। वहीं यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम का जो अर्थ है ये भारत में जो द्वारा G20 शिखर सम्मेलन था उसमें बनाया गया था। तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 97 का आंसर क्या होगा, पूछा क्या है, कौन सा गलत है, B 2 और 3 गलत है। 98 है निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमा के दौरान अक्षीय झुकाव उत्पन्न के परिणाम होंगे। आंसर हो जाएगा 98 का D तीनों, दिन रात की जो लंबाई में परिवर्तन, ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन और मध्याह्न सूर्य की आवासीय ऊंचाई में परिवर्तन, ये सब क्या होंगे, ये सभी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा के दौरान ये एक अच्छी झुकाव के उत्पन्न परिणाम होते हैं। D 99 नंबर है कथन 1 कथन 2 शीत महासागरीय धारा चीन में गोबी मरुस्थल के निर्माण का एक कारण है। पहली बात 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अंतर्देशीय मरुस्थल जो महाद्वीप है उसके भीतर भागों में पाए जाते हैं, इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पर नमी युक्त पवनें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, जिससे क्या होता है तटीय क्षेत्रों में आने वाली जो वायु राशियाँ होती हैं अंतर्देशीय भागों में पहुँचकर अपना सारी नमी को खो चुकी होती हैं। उन्हें कभी कभी यहाँ पर आंतरिक मरुस्थल भी कहता है। उदाहरण के लिए चीन और मंगोलिया में स्थित गोबी मरुस्थल है। समुद्र के सैकड़ों किलोमीटर दूर गोबी मरुस्थल के पहुँचने वाली एक पवनों को पहले यहाँ पर नमी खो चुकी होती है, और गोबी जो दक्षिण में हिमालय पर्वतों के वरिष्ठ क्षेत्र में अवस्थित है। पहली बात गलत है और दूसरी बात इसकी सही होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर यहाँ से D सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कथन A कारणार देखते हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार 30 डिग्री है, तथापि उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व से पश्चिम विस्तार से अधिक होगा। पहली बात 100 का जो स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड,
दो देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर घटती जाती है, जबकि अक्षांशों के बीच दूरी सर्वत्र समान रहती है, हमेशा समान रहती है। दूसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर यहाँ से ये बात सही है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन थे वो पूरे हो गए। ठीक है, 1 से 100 क्वेश्चन आपके 2 पार्ट में कवर हो गए। ठीक है, और टेस्ट नंबर 16 थे। अगला स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 17, विजनएस का जो लेटेस्ट टेस्ट होगा, अभी 102 दिन पहले कराया गया वो, और यहाँ पर यूकेटी का जो टेस्ट नंबर 11 होगा वो कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। सुबह मैंने कराया हुआ दृष्टि का यहाँ पर टेस्ट नंबर 11 वो मेंटरशिप का था। ठीक है, वो भी जाकर देख सकते हो। और यूकेटी के करीब यहाँ पर मैं 10 पेपर करा चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के मिला करके टेस्ट वहाँ पर कराया जा रहा है। ठीक है, तो एंड करते हैं इसको। टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, कुछ अपडेट रहेगा तो वहाँ पे मैं देता रहूँगा आपको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।